नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, इल्म रूहानियत में मरकज़ फ़ैज़ अल्लाह की ज़ात को अल्लाह के बाबरकत नामों से पुकारने में है। बेशक खालिक़े कायनात बड़ा रहीम, रहम करने वाला और लायके हम्दो सना है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि आप अल्लाह की ज़ात मुबारका वहदा ला शरीक को जिस भी निस्बत और नीयत से पुकारते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी आपके लिए वैसा ही मामला रखते हैं। अगर आप अल्लाह की ज़ात को आदल से मंसूब करते हैं तो बेशक अल्लाह की ज़ात अदल व इंसाफ को पसंद करती है। लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप अल्लाह की ज़ात से लोगों के लिए अदल का मामला रखते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी आपके लिए अदल का मामला ही रखेंगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप अल्लाह की ज़ात को रहमानो रहीम और करीम कहकर पुकारते हैं तो अल्लाह की ज़ात बेशक रहमान भी है, रहीम भी है और कुल जहान पर अपना फजलो करम करने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं फ़ज़ाइल व बरक़ात को मद्देनज़र रखते हुए इस रूहानी प्रोग्राम में हम आपको या अजीज़ों और या मुइज़्ज़ों का वजीफ़ा हाजत बताएंगे और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि इस मुबारक इसमें मुबारका से आप कौन कौन से रूहानी फ़ायदो फ़ज़ाइल हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फ़ोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। सामिन मोहतरम, इसम या अजीज़ो अल्लाह तबारक व तआला का वो सफ़ाती इसमें करीम है जिसमें अल्लाह की ज़ात की जाहो जलालत, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की गिरफ्त, मेरे मालिक की पकड़, कायनात के तमाम निज़ाम पर अल्लाह की गिरफ्त, इंसानी निज़ाम पर अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत होने की शहादत, अल्लाह की मोहब्बत, मजलूम के लिए ढाल, जालिम पर पकड़, ज़मीन आसमान पर अल्लाह की हिकमत, शर और खैर पर अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर होती है। क्योंकि इस इसमें मुबारका का कुल्ली मतलब ए गिरफ्त वाला और पकड़ वाले के हैं। इसी इसना में अगर या मुइज़्ज़ों का जिक्र किया जाए तो ये इसमें करीम जमाली और ठंडी तसीर का हामिल है। इसका मतलब ए इज्जत देने वाला या ए इज्जत वाली के हैं। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि इसमें आज़म या मुइज़्ज़ों की कसरत करने वाला शख्स दुनियादारी के हर मामले में इज्जत पाएगा, उसकी हर हाजत पूरी होगी, गैबी इसबाब पैदा होगी और अल्लाह की रहमत के दरवाजे उस इंसान पर खुल जाएंगी। यानी कहने से मरा ये है कि या अजीज़ों या मुइज़्ज़ों की कसरत करने वाला शख्स हर हाजत और मुश्किल से निजात पाएगा और दुनियादारी में इसको एक मोतबर मकाम हासिल होगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है। अजीज़ान मोहतरम, याद रखें जो फैज़ अल्लाह के बाबरकत नामों में है वो फैज़ किसी भी आमिल या आमिल के अमलियात में नहीं हो सकता। बात फ़कत इंसान के अकीदा, एतकाद और ईमान की होती है जो कि अक्सर ही लोगों का दौरा हाज़िर में ज़रा कमज़ोर है। वजीफ़ा की तरतीब बताने से पहले मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले अपना अकीदा मजबूत करें। यानी अगर आप अपने जायज़ हाजत के लिए अल्लाह को पुकारेंगे तो वो हाजत आपकी ज़रूर कबूल होगी। आप अल्लाह को अकीदा और मोहब्बत के साथ पुकारें, वो आपकी पुकार का जवाब ज़रूर देगा या फिर आपको वो अता करेगा जो कि आपके लिए असल और खालिस है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तादाद के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर कोशिश करें कि चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी किया जाए ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाएं, तब आपने इसमें मुबारका या अजीज़ों और इसमें मुबारका या मुइज़्ज़ों की तलावत शुरू करनी है। ये तलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए दिल से ही करनी है। इस रूहानी अमल में आपने इस तलावत को कम अज कम 1100 बार दिल से यानी 11 तस्बीहां करनी हैं।
یہ بے حد مبارک وظیفہ ہے جس کو اگر آپ وسیلہ بنا کر اپنی جائز حاجت کے لیے سوال کریں تو اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر ضرور کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفہ کے فوائد و فضائل کے بارے میں اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے ان دونوں اسم اعظم کا ذکر کرے گا وہ شخص تاحیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، ہر قسم کے جادو سحر و اسیب اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات پائے گا۔ گویا اس نفسا نفسی کے دور میں آپ کسی بھی جائز حاجت کی بآسانی تکمیل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو جائیں، چاہے آپ کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، آپ فقط مکمل اعتقاد کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں۔ وہ مسبل الاسباب، ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک آپ کی ہر جائز حاجت اور ضرورت کو ضرور پورا کرے گا۔ یاد رکھیں، انسانوں کا عقیدہ ہی اس کو درست سمت کی طرف لے کر جاتا ہے، لہٰذا اپنا قبلہ درست رکھیں اور لوگوں کا حق مت کھائیں، وہ آپ کا حق بھی کسی کو کھانے نہیں دے گا۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کر رہی ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔